कैसे हैं विद्यार्थियों। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्नोत्तरी। आज आपके लिए प्रस्तुत की जा रही है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के भाग भूगोल के अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग से संबंधित प्रश्नोत्तरी, जो आधारित होगी आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम पर। और आशा करते हैं ये प्रश्नोत्तरी आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए देर न करते हुए आपके लिए ये पहला प्रश्न प्रस्तुत हो चुका है। आप अपनी इस प्रश्न को पढ़ें और अपनी समझ के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है, हथकरघा उद्योग है। आपको बताना है हथकरघा उद्योग को किस श्रेणी में रखा गया है। पहला विकल्प आपको बताया जा रहा है लघु उद्योग, दूसरा है आधारभूत उद्योग, सी विकल्प गृह उद्योग और डी विकल्प फेना कंपनी उद्योग। तो देर ना करते हुए आप अपना सही विकल्प चुनें और हम कोशिश करेंगे कि आप इस वीडियो को देखते समय आप पेन और कॉपी लेकर बैठें। आप अपने समझ के अनुसार आप इसका सही उत्तर अपनी कॉपी पर लिखते रहें। जब वीडियो समाप्त हो जाए तो आप इन प्रश्नों को मिलाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कितने प्रश्न हमारे गलत हुए हैं। अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार सिर्फ देख लेंगे। देखने से ही ये सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आप फटाफट सभी प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। चलिए, तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा सी विकल्प गृह उद्योग। क्या हो जाएगा? गृह उद्योग हो जाएगा। हथकरघा उद्योग जो है वो गृह उद्योग के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से हथकरघा उद्योग किस श्रेणी में आता है। ये प्रश्न 2011 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ए विकल्प है कुटीर उद्योग, बी विकल्प लघु उद्योग, सी विकल्प रसायन उद्योग और डी विकल्प है आधारभूत उद्योग। तो जैसा कि पहला प्रश्न आप देख ही चुके हैं, जो घरों में लगाया जाने वाला छोटा उद्योग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं। ए विकल्प सही हो जाएगा, कुटीर उद्योग हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है, किससे संबंधित होता है। ये प्रश्न 2011 और 2017 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये आपके लिए आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ए विकल्प होगा कृषि से, बी विकल्प वृक्षारोपण से, सी विकल्प बागवानी से और डी विकल्प खनन से। तो सही विकल्प लगाएं फटाफट। आपको पता है कि सूती वस्त्र उद्योग जो है, सूती जो वस्त्र हैं वो कॉटन से प्राप्त होते हैं। कॉटन मतलब कपास से प्राप्त होता है। कपास एक कृषि उपज है, इसलिए आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग है। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ये प्रश्न 2011, 12 और 16 में लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है। विकल्प हैं ए विकल्प हथकरघा उद्योग, बी विकल्प बी विकल्प है सीमेंट उद्योग, सी विकल्प है कागज उद्योग और डी विकल्प है लौह उद्योग।
तो ये बहुत ही आसान प्रश्न का उत्तर है आपके लिए और आप उत्तर लगा भी लिए होंगे। ए विकल्प हो जाएगा हथकरघा उद्योग। कुटीर उद्योग किसमें आता है? हथकरघा उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहलाता है। ये प्रश्न नंबर 5 पढ़ रहे हैं और ये प्रश्न 2012 एग्जाम में पूछा गया है। इस सीरीज में जो भी प्रश्न आपके शामिल किए गए हैं वो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे गए हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना बन रही है। ए विकल्प कानपुर, बी विकल्प मुंबई, सी विकल्प अहमदाबाद और डी विकल्प जमशेदपुर। तो प्रश्न नंबर 5 का आपका सही विकल्प हो जाएगा भारत का जो मैनचेस्टर है उसे हम कहते हैं, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा अहमदाबाद को। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 और ये कह रहा है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा था भारत का मैनचेस्टर, अब हम पढ़ रहे हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ये प्रश्न 2014 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प लुधियाना, बी विकल्प दिल्ली, सी विकल्प कानपुर और डी विकल्प लखनऊ। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर सही जल्दी दीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर। ठीक है, कानपुर चमड़ा उद्योग भी है और कपड़े के उद्योग भी लगाए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 है आपके लिए। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल कागज उद्योग से संबंधित है। ये प्रश्न 2014 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इसके विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प जूट, बी विकल्प कपास, सी विकल्प लकड़ी और डी विकल्प तिलहन। कच्चा माल कागज उद्योग से संबंधित है। तो आप जानते हैं कि कागज बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा सी लकड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भिलाई लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है। ये 2017 में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और विकल्प हो जाएंगे भिलाई कहाँ स्थित है। ए विकल्प बिहार, बी विकल्प छत्तीसगढ़, सी विकल्प उड़ीसा और डी विकल्प उत्तर प्रदेश। तो आप प्रश्न नंबर 8 का जवाब दे रहे हैं और प्रश्न नंबर 8 का जवाब हो जाएगा भिलाई छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, भिलाई छत्तीसगढ़ में। प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। राउरकेला इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा और डी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 9। राउरकेला आपका स्थापित है उड़ीसा राज्य में। यह एक लौह इस्पात कारखाना है और इसके लिए लौह इस्पात कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है लौह इस्पात से कौन सा नगर संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 10 है और ये 2014 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें ये पूछ रहा है कि लौह इस्पात से संबंधित आपका शहर कौन सा नहीं है। तो ए विकल्प है रायपुर, बी विकल्प है बोकारो, सी विकल्प है दुर्गापुर और डी विकल्प है भिलाई। तो प्रश्न नंबर 10 का जवाब दीजिए। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, रायपुर। रायपुर कहाँ की राजधानी है ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। रायपुर किस राज्य की राजधानी है। ठीक है।
कमेंट करिएगा। जो भी लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं या देखेंगे वो हमको कमेंट करके बताएंगे रायपुर किस राज्य की राजधानी है। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? आपको बताना है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सरकारी है ना, सार्वजनिक मतलब सरकारी लौह इस्पात सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। ए विकल्प जमशेदपुर, बी विकल्प यानी ये बाई मिस्टेक हुआ है, बी विकल्प जो आपको सी दिख रहा है मंद्रावती, और सी विकल्प दुर्गापुर और डी विकल्प बर्नपुर। तो प्रश्न नंबर 11 का जवाब दीजिए। जो प्रश्न नंबर सी है ये आपका सरकार के द्वारा स्थापित उद्योग है, लौह उद्योग है, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र अंतर्गत रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी आधारभूत उद्योग है? इसमें से बताना है कि आधारभूत उद्योग कौन सा है। ए विकल्प है कागज उद्योग, बी विकल्प चीनी उद्योग, सी विकल्प लौह इस्पात उद्योग और डी विकल्प एल्युमिनियम उद्योग। तो प्रश्न नंबर हम लोग 12 पढ़ रहे हैं और आपको बताएंगे। थोड़ा सा ये सोच कर देखिए कि इन 4 विकल्पों में से अगर कोई चीज़ इस धरती से गायब हो जाए तो क्या हम अपना जीवन सरवाइव करा पाएंगे? तो आप इसमें विकल्प आपका सही हो जाएगा सी। कौन सा सही हो जाएगा? सी, लौह इस्पात उद्योग। अगर हम अपने जीवन से लोहा को गायब कर देते हैं, यानी हम सोचें कि लोहा हमारे जीवन से गायब हो गया है, तो हमारे जीवन से देख के सोच कर देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे जीवन से चली जाएंगी, यानी कि हम पुनः फिर से आदिम अवस्था में चले जाएंगे। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से किस राज्य में टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। 2017, 2018 और 2019 बोर्ड एग्जाम में 3 साल लगातार पूछा गया है। इससे अच्छा और प्रश्न हो ही नहीं सकता आपके लिए इस पाठ से। ए विकल्प है बिहार, बी विकल्प है मध्य प्रदेश, सी विकल्प है झारखंड और डी विकल्प है छत्तीसगढ़। तो टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित है। किस राज्य में टाटा जी के द्वारा किस राज्य में अपना लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था? प्रश्न नंबर 13 का जवाब आप देंगे, वो उत्तर आपका हो जाएगा झारखंड, यानी आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी कहा जाता है? ए भिलाई, बी बोकारो, सी जमशेदपुर, डी राउरकेला। ये प्रश्न 2014 और 2016 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बच्चों इसका जवाब दीजिए। आशा करते हैं ये वीडियो 2-3 बार देखने से ही आपकी क्वेश्चन बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे और आप बोर्ड एग्जाम में देखते ही इसके उत्तर लगा पाएंगे। तो प्रश्न नंबर 14 का जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा जमशेदपुर। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ये आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा और अभी 2019 बोर्ड एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि कृषि पर आधारित नहीं। सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित है, चीनी उद्योग कृषि पर आधारित है, सीमेंट उद्योग ये आपको बताना है, और डी विकल्प खाद्य तेल उद्योग ये भी कृषि पर आधारित है। तो आप सही जवाब समझ पाए होंगे। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा सीमेंट उद्योग, क्योंकि ये चूना और पत्थर के पीसने से सीमेंट का निर्माण कराया जाता है।
किया होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पत्थर आधारित है। ये 2011 बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो इसके विकल्प होंगे ए विकल्प जूट उद्योग, बी विकल्प सीमेंट उद्योग, सी विकल्प रेशम उद्योग, डी विकल्प डेयरी उद्योग। तो ये भी आपके सिर्फ आईक्यू को चेक करने के, दिमाग को, मस्तिष्क को चेक करने के लिए ऐसे प्रश्न बोर्ड बनाएगा। ये प्रश्न अभी जस्ट इसके ऊपर बनाया गया था। सिर्फ भाषा परिवर्तन करेगा और इसका आपको फंसाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसका आपको सही विकल्प हो जाएगा बी विकल्प। कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प सीमेंट उद्योग, जिसमें पत्थर पीसकर सीमेंट बनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न नंबर है 17 और ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर सीमेंट उद्योग से संबंधित है। आपको बताना है कटनी, बी विकल्प आगरा, सी विकल्प भोपाल और डी विकल्प ग्वालियर। तो प्रश्न नंबर 17 का जवाब दीजिए। सीमेंट कहाँ बनाया जाता है, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि सीमेंट किस राज्य में बनाया, किस शहर में बनाया जा रहा है या किसी नगर में बनाया जा रहा है। इस 4 विकल्पों में से एक जगह सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। और इसके लिए आपको कमेंट में लिखना है जो कटनी है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, कटनी किस राज्य में है और जहाँ से ये सीमेंट का उत्पादन किया जा रहा है, इसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया है और इसका आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। ए विकल्प ऊनी वस्त्र उद्योग, बी विकल्प रबर उद्योग, सी विकल्प खाद्य उद्योग और डी विकल्प खिलौना उद्योग। तो आपको बताना है कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, खिलौना उद्योग। क्या हो जाएगा? खिलौना उद्योग हो जाएगा, जो कृषि पर आधारित नहीं होता है, फैक्ट्रियों पर से संबंधित होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 19। भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी। आपको बताना है। इसके विकल्प हो जाएंगे ए विकल्प कानपुर, बी विकल्प मुंबई, सी विकल्प कोलकाता और डी विकल्प अहमदाबाद। आपको सही जवाब का उत्तर बताना है, फटाफट उत्तर दीजिए। बताओ भाई, फटाफट दीजिए। सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कहाँ से? कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था सूती वस्त्र उद्योग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 20। किस राज्य में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित नहीं है। यानी इन 4 विकल्पों में से 3 जगह लोहा की फैक्ट्रियां हैं, मगर एक ऐसा राज्य है जहां पर लोहा बनाने की कोई भी कंपनी स्थापित नहीं है। ए विकल्प मध्य प्रदेश, बी विकल्प तमिलनाडु, सी विकल्प कर्नाटक और डी विकल्प छत्तीसगढ़। सही विकल्प चुनें फटाफट। आपका विकल्प हो जाएगा ए सही, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोहा से संबंधित कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 20 हो जाएगा।
वर्तमान में भारत में कितने सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित हैं? ए विकल्प 50, बी विकल्प 60, सी विकल्प 80 और डी विकल्प 46। तो आपको बताना है कि कितने वर्तमान समय में भारत में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए गए हैं। तो इसमें जो है कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि जब ये प्रश्न बनाया गया होगा उस समय बी विकल्प सही था। कौन सा? आपका बी विकल्प सही था। बट अभी वर्तमान समय में यहाँ कितने वर्तमान समय में 63, कितने 63 प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो आपको अगर 63 लिखा हुआ ना मिले तो आप 60 विकल्प लगाएंगे। अगर 60 विकल्प नहीं मिलता तो आप 63 प्रौद्योगिकी पार्क का ऑप्शन आने वाले बोर्ड एग्जाम में चुनेंगे। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? आपको बताना, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से किससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो ए विकल्प है सल्फर डाइऑक्साइड, बी विकल्प कार्बन मोनोऑक्साइड, सी विकल्प हाइड्रोजन और डी विकल्प कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके लिए वायु प्रदूषण का कारण नहीं बनता है तो वो है आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्या सही होगा? सी विकल्प सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ए विकल्प एल्युमिनियम, बी विकल्प चीनी, सी विकल्प सीमेंट और घा विकल्प है पटसन। ठीक है भाई, तो इसका उत्तर दीजिए। का, खा, गा, घा, यहाँ पे आपके विकल्प दिए गए हैं, का, गा, खा और घा। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया है, बट आप सही विकल्प नाम लिखकर या कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपका खा विकल्प जहाँ पे लिखा गया है वो विकल्प आपका सही हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। ठीक है भाई, सीमेंट उद्योग आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न नंबर है 24। बस एक या 2 क्वेश्चन और बचे होंगे। ठीक है, हम जल्दी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ए एल्युमिनियम, बी पटसन, सी सीमेंट और घा जो है वो आपका स्टील है। तो का, खा, गा और घा। तो आपको बताना है जो बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है। तो इसके लिए आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्युमिनियम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 25 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? का विकल्प स्टील, खा विकल्प इलेक्ट्रॉनिक, गा विकल्प एल्युमिनियम और आपका घा विकल्प होएगा सूचना प्रौद्योगिकी। तो आपके लिए प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो आपका घा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। और हमारे इस वीडियो को जहाँ से भी आप देख रहे हैं उसके लिए कमेंट करें। आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी चाहते हैं तो हमारे वीडियो को
अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें कुछ सुझाव अगर देना चाहते हैं तो अधिक से अधिक कमेंट करें, अपने दोस्तों को हमारी वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों। नमस्कार।